हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिजीमैटिक्स। आज हम लोग करने वाले हैं एनटीएससी का क्वेश्चन, क्लास 10th ओलंपियाड जो भी आप लोग दोगे क्लास 10th में, ग्रेविटेशन का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, बॉल को कहाँ फेंका गया? ऊपर फेंका गया है। देखो ये है डायग्राम, पहले बना लेते हैं। बॉल को यहाँ से ऊपर फेंका गया है। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, इट गोज अप टू हाइट 19.6 मीटर। 19.6 मीटर की हाइट पे ये जाता है। और फिर क्या कहा जाता है? वापस आ जाती है बॉल, बॉल वापस आ जाती है। तो बोल रहा है फाइनल स्पीड फाइंड करो। चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, जब बॉल को ऊपर फेंका गया तो कोई ना तो कोई स्पीड होगी, तो इनिशियल स्पीड ही तो पूछिए, यू यानी कि पूछा है। इट गोज टू हाइट यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? 19.6 मीटर। ऐसा ही यूनिट में है, कोई चिंता नहीं। फिर वो रिटर्न करती है। रिटर्न करके तो आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम लोग देखें तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाता है, तो हम लोगों को ये माइनस ले लेना है। ये जैसे ही माइनस लेंगे, फिर उसके बाद ये हम लोग को इनिशियल स्पीड फाइंड करनी है। तो फाइनल, हाँ, और क्या कहा जाता है, जब ये फाइनली, जब भी सबसे ऊपर पहुंच जाएगी, सबसे ऊपर मतलब जब भी ये फाइनल, मतलब अगर मान लीजिए बॉल हमने ऊपर उठाया तो उसकी कोई फाइनल स्पीड होगी, यानी कि फाइनल स्पीड जैसे ऊपर डालेंगे तो वहाँ पे कहीं रुकेगी तभी तो नीचे आएगी। तो जैसे ही रुकेगी वही फाइनल स्पीड हो जाएगी, वो हो जाएगी, बोले तो हो जाएगी जीरो, 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम लोगों ने उछाली बॉल तो वहाँ से जाके वहाँ पे रुकेगी तब नीचे आएगी ना। तो फिर हम लोग इक्वेशन 3 लगाते हैं मोशन की, विच इज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई -9.8, 2 मल्टीप्लाइड बाई -9.8 मल्टीप्लाइड बाई 19.6 इज इक्वल टू यू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर जीरो है, यू माइनस यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम ये करें तो 19.6, हाँ, -19.6 मल्टीप्लाइड बाई 19.6 यानी कि माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 19.6 का स्क्वायर। तो फिर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यू इज इक्वल टू हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये इतना आ जाएगा। आपको समझ में आ गए? तो चलिए फिर उसके बाद हम लोगों को दूसरा करना है। देखिए अब बी नंबर करना है। देखिए फिर उसके बाद टाइम टेकन एट द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब कितना टाइम लिया होगा इस बॉल ने ऊपर जाने को, मतलब जो भी बॉल है कितना टाइम लिया होगा कि सबसे ऊपर कब गई होगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने यू फाइंड किया जो कि है 19.6 मीटर पर सेकेंड, 19.6 मीटर पर सेकेंड है। और हम लोगों को पता है कि v इज इक्वल टू जो था वो जीरो ही था, a इज इक्वल टू जो था वो 9.8 मीटर पर सेकेंड था, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड टाइम ही हम लोगों को पता करना है। तो कौन सी इक्वेशन लग रही है मोशन की? मोशन की पहली इक्वेशन लग रही है, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v कितना है? v तो जीरो है। u कितना है? u 19.6 है, प्लस यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस की है, और मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ये इतनी होगी। अगर हम लोग इसको करें, देखिए फिर उसके बाद टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस का चला जाएगा, ये जैसे माइनस का जाएगा तो 9.8 भी माइनस का डिवाइड में चला जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, और टाइम इसको 1 ज़ा 2 ज़ा, टाइम 2 सेकेंड, यानी कि जैसे ये सबसे ऊपर 2 सेकंड में पहुंचेगी, सबसे ऊपर ये 2 सेकंड में पहुंचेगी। अब सी क्वेश्चन पूछ रहा है, द वेलोसिटी ऑफ द फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल 1 सेकंड बिफोर, यानी कि 1 सेकंड पहले, इसके 1 सेकंड पहले। तो टाइम 1 हम लोगों को निकालना है, 1 सेकंड। और फिर क्या कर जाता है, बोल रहा है बिफोर 1 सेकंड आफ्टर इट रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट। हाँ, मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम हाइट पे कितने सेकंड पे पहुंची थी? 2 सेकंड पे पहुंची थी। तो वो बोल रहा है 1 सेकंड बाद उसके। तो फिर T2 हम लोगों को निकालना है 3 सेकंड के बाद, कितनी वेलोसिटी होगी, कितनी वेलोसिटी होगी। तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पे देखिए v हम लोगों को फाइंड ही करना है, कितनी होगी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दीजिए बस। v कितना है?
वी हम लोगों को पता नहीं है क्योंकि 1 सेकेंड का पूछा है ना, तो 19 यू कितना है 19.6 प्लस ये माइनस का 9.8 और टाइम कितना लगा इसमें 1 सेकेंड। फिर कर दीजिए 9.6 माइनस 9.8 हो जाएगा 16। फिर उसके बाद यही आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको अगर माइनस करें तो हम लोग कितना अरे इसका डबल ही तो है 9.8 आ जाएगा बस। 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा वेलोसिटी। फिर उसके बाद बोला है टाइम टू के बाद, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर भी लगा दीजिए v इज इक्वल टू 19.6 प्लस माइनस 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर उसके बाद v इज इक्वल टू 19.6 आ जाएगा प्लस 3 8 से 24 टू पहले 9 27 28 29 ये माइनस का आ जाएगा। जैसे ही माइनस का हम लोग करेंगे तो फिर देखिए ये जो फिर 29.4 आएगा है 29.4 आएगा। फिर उसके बाद हम लोगों को इसको माइनस करना है, तो माइनस क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन कनेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस पे जा रहा है तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। जैसे माइनस करेंगे तो माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड आएगा। माइनस का क्यों आया पता है आपको? माइनस का इसलिए आया क्योंकि 2 सेकंड के सबसे ऊपर चली गई थी, फिर 2 सेकंड तीसरे सेकंड में वो नीचे आने लगी थी बॉल, तो इसीलिए कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, तो नीचे जैसे ही आएगी तो फिर उसके बाद यही उसका हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का डी करते हैं। टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि देखिए यहाँ पे ऐसे गई बॉल ऐसे गई, सॉरी बॉल ये कहाँ गई, फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर 2 सेकंड लगा था इसको, फिर यहाँ से नीचे आएगी है, यहाँ से नीचे आएगी, तो फिर उसके बाद आपसे ये पूछना है डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इसकी, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी भैया जी 0, क्योंकि जहाँ से गई थी वहीं पे आ गई, डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। चलिए फिर लिखते हैं देखिए यार कैसे, देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी थी 19.6 मीटर पर सेकेंड। टाइम हम लोगों को निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट कितने की? 0 की। कौन सी इक्वेशन लग रही है? सेकंड वाली। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है? s 0 है। u कितना है? 19.6 प्लस हाफ ए कितना है? माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड, टी का स्क्वायर। अरे यार यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई होगा प्लस यहाँ पे टी का स्क्वायर है, समझ में आएगी आपको? तो फिर उसके बाद इस इक्वल टू लगा के माइनस 19.6 इसको इधर भेजिए, प्लस यहाँ पे माइनस इसको इससे 4 यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या कर जाता है 2 4 Z 18 2 9 हाँ 4.9, यहाँ पे माइनस का 4.9 आ जाएगा, और यहाँ पे जो कि टी यहाँ पे था ही, फिर उसके बाद क्या कर जाता है ये टी स्क्वायर आ जाएगा, इधर से इधर जाएगा तो टी से टी ये कट जाएगा, फिर उसके बाद 19.6 डिवाइडेड बाई माइनस 4.9 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो चलिए फिर ठीक है, हम लोगों का सवाल हो चुका है। देखिए फिर से हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए जो भी बॉल हम लोगों ने फेंका था 19.6 पे गया था, एक्सेलरेशन विच इज अकॉर्डिंग टू कार्टेशियंस लॉ, देखिए नेगेटिव वाई एक्सिस पे गया तो माइनस ले लिया, तो 19.6 इनिशियल वेलोसिटी आ गई। फिर उसके बाद अगर आप लोग यूनिट नहीं लिखेंगे तो आधा मार्क्स कट जाएगा। अरे मैंने भी नहीं लिखी, मेरे भी आधा मार्क्स कर लिया, हाँ कोई नहीं। फिर उसके बाद v इज इक्वल हम लोगों को फिर दूसरा पूछा है टाइम टेकन हाईएस्ट पॉइंट पे कितना, फाइनल वेलोसिटी 0, 2 सेकंड लगा। फिर उसके बाद हम लोगों को पूछा है 1 सेकंड बाद कितना होगा 9.8, फिर तीसरे सेकंड में माइनस होगा क्योंकि वो नीचे जा रही थी, और नीचे जाती है तो माइनस हम लोग लेते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस पता ही होगा, अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा ही होगा। फिर उसके बाद
उसके बाद डी, टाइम टेकन द बॉल टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन मतलब वही जहाँ से गई थी वहीं पे आ गई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, जहाँ जाएगी अगर वहीं से आ जाएगी तो वहीं पे जीरो हो जाएगा। फिर इनिशियल वेलोसिटी तो ये थी, एस इक्वल टू, दूसरी इक्वेशन लगा दो, इक्वेशन ऑफ मोशन की, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ पे माइनस किया, टी से ये टी कट गया, यहाँ पे टी बचा, टी इज इक्वल टू इसको इससे डिवाइड कर दो, माइनस माइनस से कट गया, 4 सेकंड आ गया, बस हो। चलिए फिर ठीक है, पढ़ाई करते रहिए और क्या, चलिए।